अंत में एक दिन वह भी आ पहुंचा जब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। कहीं अच्छी नौकरी की तलाश शुरू हुई, पर पिता के अब भी घर आने की संभावना ना दिखी। समय लगातार बढ़ता जा रहा था, साल पर साल निकलते जा रहे थे और वह दिन भी आ पहुंचा जब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। वह इंजीनियर बन गया। अब वह अच्छी नौकरी की तलाश करने लगा, लेकिन अब भी पिता की घर आने की संभावना नहीं थी। तो उसने लिखा, पिता को पत्र लिखा, अम्मा बीमार रहती है। एक बार, अंतिम बार देखना भर चाहती है कि माँ बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। वो आपको एक बार, आखिरी बार देखना चाहती है। प्रत्युत्तर में विस्तृत पत्र मिला। प्रत्युत्तर मतलब पत्र के उत्तर में, विस्तृत मतलब बहुत लंबा चौड़ा पत्र मिला। इलाज के लिए रुपए भी मिले, पैसे भी बहुत भेजे माँ के इलाज के लिए। परंतु इस बार अज्जू ने ही जाने का कार्यक्रम बना लिया। अज्जू कई वर्षों से देख रहा था कि पिता कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, कोई ना कोई समस्या उनके सामने आ जाती है। ये इन सब को देखते हुए इस बार अज्जू ने स्वयं अफ्रीका जाकर पिता से मिलने का कार्यक्रम बनाया। अकस्मात पहुंचकर पापा को चौंकाने की पूरी पूरी योजना। अकस्मात, अचानक, अचानक अफ्रीका जाकर पापा को चौंका दूंगा कि मैं कितना बड़ा हो गया, अकेला अफ्रीका आ गया। टिकट खरीद लिया, पासपोर्ट, वीज़ा सब देखते देखते बन गए और एक दिन दिल्ली से वह विमान से रवाना भी हो गया। उसने टिकट खरीदे, पासपोर्ट, वीज़ा भी बन गया और एक दिन वो दिल्ली से एरोप्लेन में, विमान में बैठकर अफ्रीका के लिए चल पड़ा। उसके मन में एक गहरी उत्कंठा थी, पापा उसे देखकर कितने चकित होंगे। उसके मन में बड़ी उत्सुकता थी, बेचैनी थी कि पापा उसे देखकर कितने हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कल्पना भी न की होगी कि एकाएक वह इतनी दूर एक दूसरे देश में इतनी आसानी से आ जाएगा। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि वह अचानक इतनी दूर दूसरे देश में इतने आराम से पहुंच जाएगा। उनकी निगाहों में तो अभी वह उतना ही छोटा होगा। वो तो सोचते होंगे कि अज्जू आज भी वही छोटा सा बच्चा होगा, बहुत छोटा होगा, जब वह निक्कर पहनकर आंगन में गिल्ली डंडा खेलता था। क्योंकि जब पिता गए थे उस समय अज्जू बहुत छोटा था। तो उनके मन मस्तिष्क में तो आज भी उसका वही चित्र होगा कि वो घर के आंगन में निक्कर पहनकर गिल्ली डंडा खेल रहा होगा। नैरोबी के हवाई अड्डे पर उतरकर वह सीधा उस पते पर गया जो पत्र में लिखा हुआ था। पिता जो पत्र भेजते थे उसमें पत्र के नीचे पिता का अफ्रीका का पता था। तो उसी पत्र के पर लिखे पते के अनुसार नैरोबी हवाई अड्डे पर उतरकर अज्जू सीधा अपने पिता के घर पहुंचा। परंतु वहां ताला लगा हुआ था। हाँ, उसने पिता की पुरानी धुंधली नेम प्लेट अवश्य लगी थी। घर में ताला था, लेकिन उस घर पर एक नेम प्लेट लगी हुई थी जो धुंधली पुरानी हो चुकी थी, मैली हो चुकी थी, लेकिन उस नेम प्लेट पर उसके पिता का ही नाम था। इससे उसको विश्वास हो गया कि वह सही पते पर आया है और ये घर उसके पिता का ही है। आसपास पूछताछ की तो पता चला कि एक वृद्ध भारतीय अप्रवासी अवश्य यहाँ रहते हैं। आसपास पूछा तो पता चला कि इस घर में एक बूढ़ा भारतीय रहता है जो अप्रवासी है, दूसरे देश से आकर बसा हुआ है। रात को देर से दफ्तर से घर लौटते हैं। वे रात को देर से घर लौटते हैं, किसी से नहीं मिलते, निपट अकेले हैं। निपट मतलब बिल्कुल अकेले रहते हैं।